नमस्ते मित्रों, मैं आज जो मूवी आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है एलियन और ये मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे एक ऐसे स्पेसशिप की कहानी जिसमें एक खतरनाक एलियन घुस जाता है और वो सबको मारना शुरू कर देता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवी लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है स्पेस में मौजूद एक स्पेस शिप से, द नॉस्ट्रोमो है। और इस शिप में इस समय 7 लोग मौजूद हैं और इस टाइम ये शिप अपने किसी मिशन से वापस आ रहा है और इस टाइम ये शिप ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है। और इस शिप में मौजूद सभी इंसान इस समय हाइपर स्लीप की मशीन पर हैं। लेकिन अचानक से वो शिप उन सभी लोगों को उनकी स्लीपिंग मशीन में जगा देता है और सभी मेंबर एक एक करके जाग जाते हैं। इसके बाद इस शिप का लीडर डेलेस शिप के मदर कंप्यूटर रूम में जाता है। यहाँ डेलिस को पता चलता है कि उनके शिप ने अपने आप ही रास्ता बदल लिया है, क्योंकि शिप का कंप्यूटर बार बार किसी अननोन सिग्नल को कैच कर रहा था और अब शिप ने ऑटोमेटिकली ही उस सिग्नल के पीछे जाना शुरू कर दिया है। और इसी कारण से शिप ने उन सभी लोगों को हाइपर स्लीप से जगा दिया था। अब इस बात को लेके उन सब के बीच में काफी सारी बहस होती है कि उन लोगों को उस सिग्नल के पीछे जाना चाहिए या नहीं, जिसमें से शिप में मौजूद इंजीनियर पार्कर इस सिग्नल के पीछे जाने के लिए साफ मना करता है। लेकिन उसी शिप में मौजूद एक साइंटिस्ट जिसका नाम एस होता है, वो पार्कर को बोलता है कि यहाँ आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट उनने साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये था कि अगर उन लोगों को बीच रास्ते में कोई अननोन सिग्नल मिलता है तो उन लोगों को उस सिग्नल का पीछा करना है। और अगर उन लोगों ने ये नहीं किया तो धरती पर पहुंचने के बाद उन लोगों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक प्राइवेट कंपनी का शिप है और ये सभी लोग यहाँ पर केवल पैसों के लिए आए हैं और आने से पहले इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है। अब ये सुनने के बाद वो सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस सिग्नल का पीछा करते करते वो लोग एक अनजान प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ लोग एक छोटे शिप में बैठकर उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। लेकिन लैंडिंग करते वक्त उनके शिप का काफी ज्यादा नुकसान होता है, बट इस हालत में उनका शिप दोबारा से उड़ नहीं सकता है। तो इस समस्या के चलते पार्कर और ब्रैड उन सबको बताते हैं कि उन दोनों को इस शिप को पूरी तरह ठीक करने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे और वो दोनों उस शिप को ठीक करने में लग जाते हैं। और दूसरी ओर डेलिस कुछ लोगों को लेकर उस सिग्नल की और चलना शुरू कर देता है और एस उनको उसी शिप में रहकर मॉनिटर की मदद से देखता है और आगे के रास्ते के लिए गाइड करता रहता है। अब डेलिस और उसकी टीम जब उस सिग्नल के पास पहुंचती है तो वो लोग वहां देखते हैं कि एक काफी बड़ा एलियन शिप वहां पर पड़ा हुआ है। तो उसे देखकर वो लोग उस शिप के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें आकार में एक काफी बड़े एलियन का कंकाल दिखता है। इसे देखकर केल शिप में और अंदर जाने की कोशिश करता है। एंड में उसे उसी शिप के अंदर कुछ अंडे दिखते हैं, तो वो उन अंडों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी समय उस अंडे में से एक क्रीचर निकलता है और वो क्रीचर सीधा केन के स्पेस सूट को तोड़ता हुआ उसके फेस पर चिपक जाता है। अब ये होने के बाद बाकी सभी लोग केन को लेकर सीधा शिप की ओर जाते हैं, लेकिन शिप में मौजूद रिप्ले उनके लिए उस शिप का दरवाजा खोलने से मना कर देती है और वो उनको बोलती है कि उन लोगों को कम से कम 24 घंटे के लिए शिप से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से पहले अगर वो लोग शिप के अंदर आते हैं तो शिप में भी इंफेक्शन फैलने का खतरा है। लेकिन वो लोग रिप्ले को बोलते हैं 24 घंटे तक तो ये क्रीचर केन को मार डालेगा और वो लोग रिप्ले को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिप्ले उस दरवाजे को खोलने से साफ मना कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ एस बिना रिप्ले की इजाजत के दरवाजा खोल देता है। इसके बाद वो लोग केन को लेकर सीधा डॉक्टर रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उस क्रीचर को स्कैन करते हैं और उसके बाद वो लोग उस क्रीचर को केन के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी कोशिश के साथ साथ वो क्रीचर अपनी पकड़ और ज्यादा टाइट करता जाता है, जिसे देखकर वो लोग उस क्रीचर के एक पैर को काट देते हैं। लेकिन उस क्रीचर के पैर से खून की जगह तेजाब निकलता है और ये देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद रिप्ले एस के पास जाती है, जहाँ वो उसको उसकी इस दरवाजा खोलने की हरकत के लिए गलत बोलती है, क्योंकि उसी ने दरवाजा ओपन किया था। लेकिन इस बात को लेकर एस को कोई फर्क नहीं पड़ता और एस रिप्ले को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब इसके बाद जब डेलिस और रिप्ले केन को देखने दोबारा जाते हैं तो वो लोग देख के हैरान होते हैं कि अब वो क्रीचर केन के फेस पे से आप हट गए, लेकिन वो क्रीचर उसी रूम में कहीं पर छुप गया है। तो वो लोग उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और उस क्रीचर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच अचानक से वो क्रीचर रिप्ले के ऊपर गिरता है, लेकिन अब वो क्रीचर मर चुका है। तो उसकी जांच करने के लिए वो लोग उस क्रीचर को धरती तक ले जाने की बात करते हैं और इसके बाद उनका शिप भी ठीक हो जाता है। तो वो लोग सीधा उड़कर अपने मेन शिप तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने मेन शिप को अर्थ के लिए सेट कर देते हैं और अब उनका शिप 10 महीनों के बाद अर्थ तक पहुंच जाएगा। और इसी बीच केन को भी होश आ जाता है और वो एकदम ठीक ठाक दिखता है। तो वो लोग एक साथ मिलकर खाना खाने जाते हैं, लेकिन खाने के बीच में ही केन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी चेस्ट को फाड़ते हुए एक दूसरा
क्रीचर उसके शरीर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और वो क्रीचर सीधा वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो लोग मिलकर उस क्रीचर को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो एंड में अपने शिप में मौजूद एक बिल्ली के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये आवाज बिल्ली की थी। तो वो लोग ब्रैड को बोलते हैं कि वो जाके इन बिल्ली को पकड़ ले, क्योंकि ये बिल्ली दोबारा से उन लोगों का ध्यान भटका सकती है। और इसके बाद ब्रैड उस बिल्ली को ढूंढने लग जाता है। एंड में जब वो ब्रैड बिल्ली को पकड़ने ही वाला होता है तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में वो क्रीचर साइज में एक इंसान से भी ज्यादा बड़ा हो गया और अब ये क्रीचर ब्रैड को मार डालता है। अब ये देखकर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो अब ये लोग मिलकर उससे लड़ने के लिए अपने लिए फायर गन बना लेते हैं और जब उनको उस क्रीचर की लोकेशन का पता चलता है और एक पाइप की मदद से उस रूम तक जाने के लिए तैयार हो जाते और बाकी के बचे लोग डेलिस को माइक्रोफोन से गाइड करते हैं। लेकिन बीच में ही वो क्रीचर पाइप के अंदर आकर डेलिस को भी मार देता है। अब डेलिस की मौत के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों का मनोबल और ज्यादा गिर जाता है, लेकिन रिप्ले उनको फिर से थोड़ा सा मोटिवेट करती है और दोबारा से लड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उन लोगों के पास इस समय और कोई चारा नहीं है। उसके बाद रिप्ले उन सबको एक प्लान बताती है जिसमें वो बोलती है कि वो किसी तरह से उस क्रीचर को मेन दरवाजे तक लेके आएंगे, जहाँ वो लोग उस दरवाजे को खोल देंगे, जिसके कारण वो क्रीचर दरवाजे से बाहर स्पेस में चला जाएगा। और इसके बाद रिप्ले कुछ जानकारी लेने के लिए मदर कंप्यूटर तक जाती है, जहाँ उसे मदर कंप्यूटर में कुछ मैसेज दिखते हैं और उन मैसेजों से रिप्ले को पता चलता है कि कंपनी ने उनके पास ये मैसेज भेजा हुआ है कि कुछ भी हो जाए पर उनको इस एलियन को धरती तक सुरक्षित लेके आना है और इसमें चाहे में मौजूद सभी लोगों की जान चली जाए, कोई परवाह नहीं। अब इसी बीच वहाँ पर कैश आ जाता है जो रिप्ले को मारना शुरू कर देता है और जब कैश रिप्ले को जान से मारने वाला होता है तभी वहाँ पर पार्कर आ जाता है और वो कैश पर अटैक करके रिप्ले को छुड़वा लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कैश का सर उसके शरीर से काट के अलग कर देते हैं। लेकिन इस घटना से उन्हें ये पता चलता है कि कैश तो एक रोबोट है और आज तक शिप में ये बात किसी को नहीं पता चली। तो इस बात को जानने के लिए वो लोग दोबारा से कैश के सर को ठीक करते हैं और वो कैश के सर से पूछते हैं इस शिप को यहाँ भेजने का सबसे बड़ा मकसद क्या है। इसके जवाब में कैश उन्हें बताता है कि उसको साफ साफ ऑर्डर मिले हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस एलियन को धरती तक लेके जाना है और इसमें चाहे किसी की भी जान चली जाए। और साथ में वो उन सबको ये भी बताता है कि इस एलियन को मारना नामुमकिन है, क्योंकि ये एलियन काफी ज्यादा समझदार है और हर तरह के एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है। ये सुनने के बाद रिप्ले वहाँ मौजूद सभी लोगों को बोलती है अब वो इस प्लेन को उड़ा देगी, जिससे इसमें मौजूद ये क्रीचर भी मर जाएगा और वो लोग उस छोटे प्लेन से धरती तक पहुंचेंगे। वो पार्कर और उसका एक आदमी कुछ सामान लेने के लिए शिप में नीचे जाते हैं, जहाँ वो एलियन उन दोनों को भी मार देता है और यहाँ रिप्ले इस शिप को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट कर देती है, जिससे ये शिप कुछ मिनटों में अपने आप ही खुद को खत्म कर लेगा। और ये करने के बाद वो सीधा छोटे शिप में पहुंच जाती है और उस शिप की मदद से उस बड़े शिप से अलग भागती है। और अब तक ही मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। रिप्ले और उसकी कैट केवल ये दो ही जिंदा बचे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद अपने उस छोटे शिप में उस एलियन को देखती है जो छुपकर उसके साथ इसी शिप में आ गया है। तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके अपना स्पेस सूट पहन लेती है और शिप में मौजूद कुछ गैसों को ऑन कर देती है, जिस कारण से वो एलियन काफी ज्यादा छटपटाते हुए बाहर आ जाता है। और ये मौका देखते हुए रिप्ले उस शिप का डोर ओपन कर देती है, जिस कारण से उस शिप में मौजूद सभी चीजें स्पेस में खींचना शुरू हो जाती है और इन्हीं के साथ वो एलियन भी शिप से बाहर स्पेस में चला जाता है और रिप्ले उस एलियन से अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद रिप्ले वो छोटे शिप से एक मैसेज धरती पर सेंड करती है, जिसमें वो अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद वो खुद हाइपर स्लीप में जाकर लेट जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।